देखो बच्चों, आज एक्सरसाइज 10.3 के कुछ क्वेश्चन से वो बताना है। क्लास 11th का है और इसमें हम बताएंगे शॉर्टकट मेथड बताएंगे बच्चों, ध्यान रखना शॉर्टकट मेथड, और कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन जिसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन। और ये जो तुम्हारे सामने क्वेश्चन है ये क्या है, पॉइंट ऑफ परपेंडिकुलर का है। इसके बाद हम एक्स्ट्रा बताएंगे इसका पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये पहले शॉर्टकट मेथड ऑफ इस क्वेश्चन का देख लो। तो ये लिखा हुआ है क्या, फाइंड कोऑर्डिनेट ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर। मतलब फुट ऑफ परपेंडिकुलर बच्चों हमको फाइंड आउट करना है। ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर होता क्या है, तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम -1, 3, ये कोई लाइन गिवन है बच्चों, ऑन द लाइन 3x -4y -16, 3x -4y और -16। और यहां से क्या पता करना है बच्चों, -1, 3 से हमको फाइंड आउट करना है इसका पॉइंट ऑफ परपेंडिकुलर। तो इसका शॉर्टकट मेथड, लंबे मेथड हमने पिछले क्लास में बताया था। तो इसमें शॉर्टकट मेथड में क्या करना है बच्चों, देखो ध्यान से। शॉर्टकट मेथड को हमने क्या मान लिया, h, k। क्या मान लिया इसको, h, k मान लिया। तो h, k में अब इसमें लिखते कैसे, जरा ध्यान से देखो बस। शॉर्टकट मेथड में h माइनस ये वाला पॉइंट -1, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चों, +1 हो जाएगा। यहाँ पर +1 अपॉन ये कोफिशिएंट ऑफ x लेंगे क्योंकि हम x की बात कर रहे हैं। तो कोफिशिएंट ऑफ x क्या बच्चों, 3 है। इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, k, देख लो ध्यान से, k -3, यहाँ पर माइनस नहीं तो यहाँ पर -3 रहेगा, यहाँ पर -3 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y, y की बात कर रहे हैं। तो y कोफिशिएंट में क्या है बच्चों, यहाँ पर -4 है। इज इक्वल टू में क्या करना है, तो देखो शॉर्टकट मेथड में लॉजिक नहीं पूछते, रीजन नहीं पूछते, बस सीखते हैं। ये बात ध्यान रखना, बस सीखते हैं। तो क्या करना है, ये जैसे लाइन, ये वाला दोनों पॉइंट है लाइन में डाल दो। तो इसमें क्या लिखा हमने, 3, लॉजिक सीखना है। तो इसको जब हम जेई मेन से क्लास लेंगे तो इसको प्रूफ बताएंगे, ठीक ना। ऐसे उसकी प्रूफ की जरूरत नहीं है, ठीक ना। ये 3 और इसमें डाल देंगे बच्चों y में, तो माइनस माइनस में क्या है बच्चों, 4 है। और y की वैल्यू क्या है, यहाँ पर 3 है। और इसके बाद फिर क्या लिखा हुआ है, -16 है। और डिवाइडेड बाय डिस्टेंस का फॉर्मूला में ही तो काम करते हैं। और यहाँ पर क्या लगाते हैं, पॉजिटिव लगाते हैं। देखो पॉजिटिव लगा दिया हमने, ये वैल्यू पॉजिटिव का आएगा। तो यहाँ पर पॉजिटिव और अंडर रूट में क्या लिखेंगे, यहाँ पर क्या लिखते हैं, 3² + 4²। लेकिन हम बोल तो रहे हैं अंडर रूट, लेकिन अंडर रूट नहीं लगाना है, ठीक है। अंडर रूट यहाँ पर नहीं लगाना है, ठीक है। ये जो रूट लगाया हम हमने डिस्टेंस फॉर्मूला में, वो रूट परपेंडिकुलर डिस्टेंस के लिए हमने रूट नहीं लगाया। नहीं लगाया, एक बात याद रखना है कि रूट नहीं लगाना है। दूसरा क्या याद रखना है कि इसके पहले हमेशा माइनस का साइन आएगा। हमेशा क्या आएगा बच्चों, माइनस का साइन आएगा, बिल्कुल ये फिक्स है। अगर ये मेथड आ गया तो आगे कुछ नहीं करना है, केवल कैलकुलेशन ही कैलकुलेशन है। तो कैलकुलेशन कैसे है बच्चों, देख लो यार ध्यान से। तो पहले हम एच की वैल्यू पता करते हैं, एच को इसके साथ कंपेयर करेंगे, के की वैल्यू को फाइंड करने के लिए इसके साथ कंपेयर करेंगे, दोनों को इसके साथ कंपेयर करना है। तो क्या आ जाएगा इसमें, h+1 इज इक्वल टू, इसको लेंगे यहाँ पर बच्चों, तो -3 -12 और -16, तो -31 आ गया इसका कैलकुलेशन। तो -31 लिख देते हैं यहाँ पर, -31 और ये जो साइन है बच्चों, ये -31 है, सॉरी यहाँ पर मॉड भी नहीं लगेगा, यहाँ पर क्या लगेगा, ब्रैकेट लगेगा, सिंपल। ये सिंपल ब्रैकेट लगेगा बच्चों। ये शॉर्टकट मेथड में यहाँ पर क्या लगाना है, सिंपल ब्रैकेट लगाना है, मॉड नहीं लगाना है। तो मॉड नहीं लगाया तो -31 हो गया, मॉड लगा देंगे तो यहाँ पर गलत हो जाएगा। और डिवाइडेड बाय किससे डिवाइड करेंगे, तो 25 से इसको डिवाइड करेंगे, बस आंसर आ गया। अब तुम्हारा रह गया इसका कैलकुलेशन। तो कैलकुलेशन में क्या करेंगे, इसको एच की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए जरा देखो, एच की वैल्यू हमको फाइंड आउट करना है बच्चों। तो एच की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए बस आंसर देखो, 2 मिनट में आ गया आंसर, कोई मेहनत नहीं है इसमें। तो h+1 लिख दिया। और इज इक्वल टू क्या रहा इसमें, 63। इसको ऐसा कर देते हैं, डायरेक्टली लिख दो यहाँ पर 63 आज, ये 93 आ जाएगा बच्चों। 93 पॉजिटिव का आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 25
अब इसमें क्या करेंगे, एच की वैल्यू के लिए क्या करेंगे 93/25 और माइनस क्या लिख देंगे 1, इसको सोल्व करेंगे तो कितना रहा है 93 माइनस 25 68, तो इसका मतलब 68/25, ये तुम्हारा आंसर आ गया एच की वैल्यू, इसको बोलते हैं 63/25, इट इज पॉइंट ऑफ परपेंडिकुलर, मतलब ए वाला पॉइंट आ गया एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू। वाई को पता करना है बच्चों, तो y के लिए क्या करेंगे, तो k की वैल्यू को कंपेयर करेंगे इस बार, तो k-3 डिवाइडेड बाय -4 और इजिकल टू बिल्कुल सेम मेथड चलेगा, तो 63 क्या आ रहा है यहाँ पर 31 -31, तो +31 आ रहा था, 34/25 आ रहा था बच्चों, तो यानी k-3 इजिकल टू क्या लिखेंगे यहाँ पर, तो -4 इंटू 31/25, 31/25 लिख दिया हमने, तो एच के की वैल्यू क्या आ जाएगा, इसका कैलकुलेशन करेंगे, तो कैलकुलेशन में क्या रहा है इसका 412 आ रहा है, इसमें 124 आ गया बच्चों, 124 माइनस का 124/25 और प्लस का क्या लिखेंगे 3। अब इसको हम सोल्व कर लेंगे, तो कितना रहा 75, जो आएगा तुम्हारा आंसर आ गया एच और के, बिल्कुल ये शॉर्टकट मेथड है। अच्छा, अब इसके बाद पता करना है बच्चों पॉइंट ऑफ परपेंडिकुलर, अगर पूछ दिया पॉइंट ऑफ परपेंडिकुलर तो एक तरीका और बताते हैं हम डायरेक्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे। पॉइंट ऑफ परपेंडिकुलर हो गया, पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन की बात करते हैं, अगर इसी क्वेश्चन में हम बात करते हैं फाइंड द ऑल्सो फाइंड, इस क्वेश्चन को एक्सटेंड करते हैं बच्चों, इसमें अगर लिखा हुआ है ऑल्सो फाइंड पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन, पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन देखो ध्यान से, रिफ्लेक्शन मतलब सीधा सीधा किसका बात कर रहा है, ये लाइन गिवन है, ये लाइन और यहाँ पर एक पॉइंट गिवन है 1-1,3 गिवन है यहाँ पर बच्चों, और इसके बाद क्या करना है आप इसका पॉइंट ऑफ परपेंडिकुलर यहाँ पर हो गया, तो पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन क्या आएगा, इसके नीचे आएगा, देखो यहाँ पर आएगा पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन, तो इसको हम मानते हैं H1, K1 और इसकी वैल्यू को डायरेक्ट फाइंड करते हैं, है ना। अभी ये काम करते हैं, तो इसमें क्या है इक्वेशन वही है, क्या इक्वेशन लिखा हुआ है इसका 3x और -4y और -16, ऐसे तो हम मिड पॉइंट भी निकाल सकते हैं बच्चों, लेकिन हम करें कि डायरेक्ट इसी को निकालें, है ना, डायरेक्ट निकलेगा H1 K1, तो इसके लिए क्या लॉजिक है, इसका ट्रिक है, क्या है बिल्कुल सब कुछ सेम रखेंगे, बिल्कुल सब कुछ सेम, यहाँ पर -1 लिखा हुआ है, यहाँ पर माइनस लिखा हुआ है ना बच्चों, यहाँ पर -2 लिख दो, बस वो आंसर आ जाएगा, मतलब इसका मतलब क्या है, तो हम इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं, एक्सप्लेन करने के लिए ये थोड़ा स्पेस बनाते हैं, यहाँ से हम इसको पता कर रहे हैं बच्चों पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन, तो हमने पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन क्या ले लिया है बच्चों H1, K1, तो H1, K1 के लिए हम क्या करेंगे, तो देखो कुछ नहीं दिमाग लगाते जाना, वैसे ही H1 वैल्यू फाइंड आउट करना है बच्चों, H1 ठीक है, माइनस क्या लिखेंगे दिस पॉइंट, तो +1 हो जाएगा, +1 डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ x, तो वही लिखा जो पहले लिखा था 3, इजिकल टू क्या लिखे यहाँ पर K1 और यहाँ पर क्या लिखेंगे -3, तो K1 -3 डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ y, तो कोफिशिएंट ऑफ y क्या है बच्चों, तो यहाँ पर -4 है, इजिकल टू हमने क्या लिखा था याद करो, -1 लिखा था, तो इस बार हमको -2 लिखना है, क्योंकि ये पॉइंट हम डबल शिफ्ट कर रहे हैं, ठीक है, इसलिए हमने -2 लगा दिया, शॉर्टकट मेथड, रीजन मत पूछो, बस सीखो, तो इसमें क्या करना है, ये सीधा नहीं, तो अगर ये मेथड नहीं सीखेगा तो बहुत सारी बात आ जाती है इसमें, परपेंडिकुलर इसका स्लोप निकालो, इसका स्लोप निकालो, पॉइंट ऑफ निकालो, मिड पॉइंट निकालो, फिर मिड पॉइंट का फॉर्मूला अप्लाई करो, बहुत सारा मेथड है, ये बिल्कुल शॉर्टकट बता रहा है, ये क्या बता रहा है, तो देखो यह बता दिया यहाँ पर, सीधा वैल्यू डाल दो, तो 3, -1 सीधा सीधा वैल्यू डाल रहे हैं, -4 और इसके बाद इंटू 3 सीधा वैल्यू डाल दिया, -16, तो ये वैल्यू तो वही आ रहा है, और 3² और अपॉन 4², रूट नहीं लगाना है, बस सिंपल ब्रैकेट लगाना है, आंसर आ गया, तो यानी इसका मतलब ये तो वही है बच्चों जो हमने पहले किया था, ये तो देखो बिल्कुल वही है,
अब इसी को हम क्या करेंगे, सही से सोल्व करते चले जाएंगे। ये तुम्हारा काम है, मेरा काम नहीं है। तो एक लाइन और लिख देते हैं, कोई बात नहीं है, क्योंकि हमने बीच में एक्स्ट्रा क्वेश्चन बता दिया। तो इसको हम क्या लिखेंगे, h1, ये वैल्यू फाइंड करना है, h1 प्लस 1 अपॉन 3 इक्वल टू k1 -3 अपॉन -4 इक्वल टू 60। ये कितना रहा था, 60 -2, तो -2 मल्टीप्लाइड बाई -31, यही आ रहा था ना, डिवाइडेड बाई, किसे डिवाइड करेंगे, 25 से, ठीक है ना। अब इसको हम इसके साथ सोल्व करेंगे, ठीक है ना, और इस वाले टर्म को इसके साथ सोल्व करेंगे जैसे हमने पहले किया था। तो हम क्या लिखेंगे, h1 की वैल्यू फाइंड आउट करना है बच्चों, +1 अपॉन 3 इज इक्वल टू, तो डायरेक्ट कॉमन लिखे इसके साथ, तो -62 आ रहा है यहाँ पर, +62 इंटू 3 डायरेक्ट लिख देते हैं अपॉन 25, ये वैल्यू आ गया h की वैल्यू। तो h1 की वैल्यू कितना आ रहा है पर, h1 इक्वल टू, तो बाकी इसको सोल्व कर लेना, ठीक है ना, ये तुम्हारा काम है। ये हमने एक्स्ट्रा क्वेश्चन बीच में बता दिया, बस दिमाग में आ गया तो, ठीक है ना। तो ये होता है इसका शॉर्टकट मेथड, बिल्कुल समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है ना। इसको के की वैल्यू के लिए हम इसको इससे कंपेयर करेंगे, बस के की वैल्यू क्या करेंगे यहाँ पर, k1 -3 अपॉन -4 इक्वल टू माइनस कितना रहा यहाँ पर 62, तो +62 अपॉन 25, बाकी इसका सोल्यूशन करना तुम्हारा काम है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं बच्चों, बहुत अच्छा बीच में याद आ गया तो हमने बता दिया। चलो इसके बाद देखो, परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन ऑन द लाइन दिस मीट्स एट पॉइंट -1, 2 फाइंड एम एंड सी। देखो ध्यान से क्वेश्चन को समझो, परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन मतलब ये ज्योमेट्रिकल प्लेन है, हाँ बिल्कुल है, ज्योमेट्रिकल प्लेन है। ये 0 0 है, यहाँ पर इस पॉइंट की वैल्यू 0 0 है, और यहाँ से हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया ऑन द लाइन, दिस लाइन क्या है, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी है। तो इसको मीट करता है किस पर, -1, 2, तो -1, 2 कहीं ना कहीं इधर लाइज करेगा, देखो यहाँ पर लाइज करेगा, -1, 2 यहाँ पर पॉइंट है। तो यहाँ पर ये जो लाइन है इसके साथ परपेंडिकुलर है, देखो इसके साथ हमने क्या लिया बच्चों, परपेंडिकुलर लिया ऐसे, एक क्वेश्चन में गिवन है। और ये लाइन का इक्वेशन क्या है, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी है। तो हमको क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एम एंड सी। एम मतलब क्या हो गया, लाइन का स्लोप, और सी मतलब क्या हो गया, इसका इंटरसेक्शन पॉइंट, ये हो गया। तो इसको फाइंड आउट करने के लिए ये तो बिल्कुल साफ दिख रहा है, ये पॉइंट ओ है, तो इस पॉइंट को हमने क्या मान लिया बच्चों, पी मान लिया। तो ओपी लाइन जो है इसके साथ परपेंडिकुलर है। अगर हम स्लोप ऑफ ओपी कैलकुलेट कर लें तो m1 इंटू m2 से इसका m की वैल्यू आ जाएगा। एक तो मेथड लॉजिक ये है। अब इसमें क्या लिखेंगे, स्लोप ऑफ लाइन पता करो, स्लोप ऑफ लाइन, कौन सी लाइन लेते हैं बच्चों, ये लाइन लेते हैं ओपी का। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, y2 माइनस y1 होता है फॉर्मूला, y2 माइनस y1, तो 0 मतलब 2 माइनस 0 भी लिख सकते हैं, y2 माइनस y1 अपॉन -1 माइनस 0 लिख सकते हैं, लो लिख दिया, तो -2 आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, -2 आने दो। बट इसमें क्या लिखेंगे, m1 इंटू m2, क्योंकि दोनों लाइन क्या है बच्चों, परपेंडिकुलर है। तो m1 इंटू m2 क्या होता है बच्चों, ये -1 होता है, -1। m2 मतलब फाइंड आउट करना है, यहाँ पर m लिख दिया, देखो इसको m2 की जगह पर क्या लिख दिया, m लिख दिया, और मल्टीप्लाइड बाई m1 की जगह पर क्या लिख दिया हमने, -2 लिख दिया, इक्वल टू -1। तो m की वैल्यू क्या आ गया हमारा, m की वैल्यू 1/2, m की वैल्यू 1/2, एक काम तो हो गया। अब हमें इसके बाद फिर क्या दिया हुआ, m की वैल्यू 1/2 है, बट -1, 2 मस्ट बी लार्ज ऑन द लाइन, इस पर लाइज कर रहा है। बट इसमें क्या लिखेंगे, -1, 2 मस्ट बी लाइज ऑन द लाइन y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी पर लाइज करेगा, बिल्कुल क्लियर है। यानी इसमें क्या लिखेंगे, बट ये -1, 2 must be lies on line, must be lies on line, लाइन कौन सी है बच्चों, तो ये है इसका y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, एम एक्स प्लस सी। तो हम क्या करते हैं, इसकी वैल्यू डाल देते हैं, -1, 2, तो क्या आ जाएगा इसमें, देयर फोर ये 2 इक्वल टू एम, एम की वैल्यू देखो पहले से पता है, और इसमें x की वैल्यू डालेंगे,
तो एक्स की वैल्यू क्या आ रहा है यहाँ पर, तो एक्स की वैल्यू यहाँ पर -1 आ गया और प्लस सी ये डाल दिया हमने। -1, 2 डालना है, देखो बिल्कुल सही डाल दिया। अब हमको एम की, तो ये हमने क्या मान लिया, इक्वेशन फर्स्ट मान लिया इसको। पुटिंग वैल्यू ऑफ एम इन इक्वेशन फर्स्ट, पुटिंग, तो इसमें क्या आ जाएगा, सी की वैल्यू आ जाएगा। पुटिंग एम इन इक्वेशन 1 फर्स्ट में डाल दो एम की वैल्यू। तो देयर फोर क्या लिखेंगे, 2 इक्वल टू ये 1/2 और एम की वैल्यू 1/2 आ गया, -1 प्लस सी, ये आ गया प्लस सी, ये रिलेशन शो कर रहा है। तो इसको हम लेफ्ट हैंड में ले आते हैं, लेफ्ट हैंड में ले आओ बच्चों। तो 2 और यहाँ पर -1/2 तो +1/2 है, इक्वल टू सी। तो देयर फोर सी इक्वल टू 5/2। तो एम की वैल्यू क्या रहा है हमारा, एम की वैल्यू आ रहा 1/2 और सी की वैल्यू क्या रहा बच्चों, 5/2। ये दोनों वैल्यू कैलकुलेट हो गया, आसानी से कैलकुलेट किया, इसमें कोई मुश्किल काम नहीं है, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। तो अब आते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पर, देख लो ध्यान से। इसमें हमने क्या किया, यहाँ से हेल्प लिया, क्वेश्चन को सोल्व कर दिया, और क्या करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 16। ये थोड़ा लंबा क्वेश्चन है बच्चों, ज्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा, इसलिए इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा समझाने में। तो क्या लिखा हुआ है, ई पी एंड क्यू आर परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन, मतलब एक और 2 लाइन दिस, एक लाइन यहाँ पर है और एक लाइन यहाँ पर है, 2 लाइन दिया हुआ है। ये येलो कलर वाला लाइन जो है, इसके साथ ओरिजिन से डिस्टेंस क्या है, पी है। देख लो ध्यान से, ये हम इसमें क्या बनाते हैं बच्चों, फिगर बनाते हैं। तो ये हो गया तुम्हारा फिगर, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। एक लाइन लेते हैं हम येलो कलर वाले को, यहां से इसका डिस्टेंस क्या है बच्चों, तो देखो यहां से इसका डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेते हैं, और डिस्टेंस क्या है इसका, हमने मान लिया पी, इसको मानते हैं पी, पी यहां पर लिखो, और इसको मान लिया ओ, इसको मान लिया ए बी और सी। इस लाइन का, लाइन कौन सी है, तो ये लाइन है। ये लाइन का इक्वेशन क्या है, तो एक्स कॉस थीटा और -y इक्वल टू के साइन 2, इसको मिटाते हैं, इक्वल टू क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, के साइन 2, के कॉस 2x, 2 थीटा लिखा हुआ है, कॉस 2 थीटा, के कॉस 2 थीटा, ये वैल्यू लिखा हुआ है 2 थीटा, 2 थीटा। दूसरे लाइन पर आ जाओ, ये लाइन क्या कर रहा है कि एक्स सेक थीटा प्लस वाई कोसेक थीटा इक्वल टू के, ये जो वैल्यू है इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन क्या है, क्यू है। यानी सेकंड लाइन लेते हैं बच्चों, तो सेकंड लाइन हम कुछ ऐसा लेते हैं, इधर से लेते हैं सेकंड लाइन। इसमें तो क्वेश्चन ही समझना पड़ेगा पहले ध्यान से। तो एक्स सेक थीटा आ गया यहाँ पर, एक्स सेक थीटा और प्लस वाई कोसेक थीटा, कोसेक थीटा, और इज इक्वल टू क्या लिखेंगे यहाँ पर, के लिखेंगे। यहाँ से इस लाइन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस है बच्चों, इसको क्या रिप्रेजेंट किया हुआ है, क्यू, ये क्यू है। तो हमको क्या प्रूफ करना है, पी स्क्वायर, पी स्क्वायर मतलब इसका पी का स्क्वायर प्लस 4q स्क्वायर इक्वल टू के स्क्वायर। तो देखो ये आसान सा क्वेश्चन समझना चाहिए ध्यान से, क्वेश्चन समझ लो, बाकी हमको ये प्रूफ करना है। तो प्रूफ करने के लिए अब पी क्या है, पहले पी की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो पी क्या है बच्चों, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, तो इसके लिए हमने क्या एक थ्योरी बताया था, याद करो। अगर कोई लाइन गिवन है ए एक्स प्लस बी वाई, है ना, एक्स प्लस बी वाई और प्लस सी इक्वल टू 0, और हमको क्या फाइंड करना है, कोई भी पॉइंट यहाँ गिवन है x1 y1, तो यहाँ से हमको परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड आउट करना है बच्चों इस लाइन का। तो इसको हमने परपेंडिकुलर डिस्टेंस में क्या रिप्रेजेंट किया, पीएल। इसका फॉर्मूला क्या होता है, पीएल की वैल्यू, तो ये होता है, ये वैल्यू क्वेश्चन में डालेंगे, यही करते हैं ना, ax1 और प्लस by1 और प्लस सी अंडर रूट क्या लिखे यहाँ पर, डिवाइडेड बाय अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये क्या होता है बच्चों, तुम्हारा फॉर्मूला होता है।
इसी फॉर्मूले के बेस पर हम आगे क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर 0 0 पॉइंट है, x1 y1 क्या है यहाँ पर, तो 0 0 का पॉइंट है, बिल्कुल पॉइंट दिया हुआ है। ठीक है, अब हम इसको क्या करेंगे, यहाँ से पहले p की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। तो पहले ये यहाँ पर पहले p की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। तो देयरफॉर p इक्वल टू क्या आएगा, तो सीधा फॉर्मूला पर अप्लाई कर दो बच्चों। p की जो वैल्यू होगा क्या होगा इसमें, p परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये क्या होता है, तो ये वाला पॉइंट इसमें जाएगा, है ना, इसमें, तो ये लाइन में डालेंगे। तो जहां पर है ये x1 x और y लिखा हुआ है, वहां पर क्या डालेगा, 0 0, तो ये आ जाएगा, तो 0 इंटू 0 डाल दिया हमने, ये वाला पॉइंट 0 0 का पॉइंट है ना बच्चों, 0 0 का पॉइंट है, ठीक ना, ये 0 0 का पॉइंट है, तो यहाँ पर 0 डलेगा, इंटू कॉस थीटा तो 0 ही आएगा। फिर यहाँ भी डलेगा क्या, 0 माइनस वाई 0 और इंटू साइन थीटा, ठीक है, ये भी डाल दिया, और इक्वल टू, तो इसको लेफ्ट हैंड में ले आते हैं, तो माइनस क्या लिखेंगे यहाँ पर, माइनस के कॉस 2 थीटा आ गया, कॉस 2 थीटा डिवाइडेड बाय, किससे डिवाइड करेंगे, तो डिवाइडेड बाय एक्स का कोफिशिएंट क्या है, ए की वैल्यू क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा है, कॉस स्क्वायर थीटा, और प्लस साइन स्क्वायर थीटा, यही आएगा ना, देखो फॉर्मूले से सामने लिखा हुआ है, और ए अंडर रूट में आ जाएगा बच्चों, देखो अंडर रूट, तो और इसके साथ हम क्या लगाते हैं, पॉजिटिव वैल्यू मॉड लेते हैं। ठीक है, फॉर्मूला लिख दिया। तो p की वैल्यू क्या आ गया इसमें, p इक्वल टू ये 0, ये भी 0, तो क्या आ रहा है इसमें, k इंटू कॉस 2 थीटा, कॉस 2 थीटा इतना आ गया, और ये क्या आ गया 1, तो ये मॉड का साइन है तो हमने पॉजिटिव लगा दिया, कोई बात नहीं, बस इसको फाइंड आउट करके छोड़ दिया यहीं पर। अब आते हैं बच्चों क्यू की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। तो बिल्कुल क्यू की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो इसी मेथड से कैलकुलेट करेंगे। ये यहाँ पर पॉइंट लेंगे, 0 0 पॉइंट के में ये वाली वैल्यू इसी में डलेगी, दोनों में से ये आ जाएगा 0 0, डायरेक्ट लिख रहे हैं यहाँ पर। तो माइनस क्या आ जाएगा यहाँ पर, के आ जाएगा, माइनस के अपॉन में क्या आ जाएगा इसका, अपॉन में तो सेक स्क्वायर थीटा और प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा, तो ये तो कोसेक स्क्वायर ही थीटा आएगा ना, हाँ बिल्कुल आएगा। तो ये आएगा सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा और प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा, तो देखो यही आ रहा है, कॉट अगर हो जाता, टेन हो जाता तो काम ही हो जाता, लेकिन ये नहीं है, नहीं है तो क्या करेंगे, यही लिखेंगे। क्वेश्चन तो ठीक होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए क्वेश्चन ठीक। क्वेश्चन एक बार चेक कर लेते हैं बच्चों, क्वेश्चन क्योंकि थोड़ा सा मेहनत वाला है, और पता लगा थोड़ी सी गलती हो गई, क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल एनसीईआरटी क्वेश्चन है। अब यहाँ पर हमको दिमाग लगाना है, ठीक है ना, यहाँ पर क्या है, P है, और यहाँ पर क्या है, Q है, और हमको प्रूफ क्या करना है, पी स्क्वायर प्लस 4Q स्क्वायर इक्वल टू के स्क्वायर। तो हम क्या करते हैं, पी स्क्वायर लेते हैं और क्यू स्क्वायर लेते हैं, 4Q स्क्वायर लेते हैं, दोनों को हम ऐड करते हैं। तो ऐड करो, इसके बाद फिर देखेंगे क्या करना है। तो इसको हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं, तो ऐड करने के लिए क्या बनाते हैं, फिर जगह बनाते हैं, यानी पी स्क्वायर प्लस 4Q स्क्वायर। तो इसको लिखेंगे नाउ एल एच एस लेते हैं, यहाँ पर क्या लिखेंगे, एल एच एस, अरे जल्दी लिखो, एल एच एस में क्या गिवन है, पी स्क्वायर प्लस 4Q स्क्वायर, ये वाली वैल्यू को हम यहाँ पर लेते हैं एल एच एस में। ठीक है, और इसको हमको क्या प्रूफ करना है, के स्क्वायर के इक्वल। तो पी स्क्वायर क्या है बच्चों, तो के स्क्वायर, पी के वैल्यू डालेंगे, तो के स्क्वायर और इंटू कॉस स्क्वायर कितना आ गया इसमें, 2 थीटा आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा, ये पी स्क्वायर की वैल्यू डाल दिया, प्लस 4 टाइम्स ऑफ क्या लिखेंगे, इसका भी स्क्वायर है, तो क्यू स्क्वायर क्या आएगा, के स्क्वायर आएगा, और इसके साथ क्या हो जाएगा, तो ये वाला रूट हट जाएगा, यानी सेक स्क्वायर थीटा और प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा आ जाएगा। और हमको इसको प्रूफ क्या कर देना है, कि ये वैल्यू किसके इक्वल है, रूट हट गया इसका, यहाँ पर स्क्वायर आ गया, ठीक है, पी स्क्वायर प्लस 4Q स्क्वायर। अब हम बाकी हमको इसको क्या करना है, सॉल्यूशन करना है बच्चों, तो ये गलत लिख दिया हमने, इसको ठीक लिखो, ये क्या लिखेंगे यहाँ पर, कोसेक स्क्वायर थीटा, बिल्कुल आराम आराम से लिख रहे हैं कि कोई कंफ्यूजन न हो जाए, हमसे भी गलती ना हो, ठीक है ना, इसलिए थोड़ा आराम आराम से लिख रहे हैं। तो देखो बच्चों,
अब हम इसमें क्या करते हैं, इसको जरा सोल्व करो तो क्या आ जाएगा, इसको साइन में बदलेंगे तो 1/sin² थीटा आ गया यहाँ पर, ये सॉरी cos² थीटा, देखो ये आ जाएगा cos² थीटा प्लस 1/sin² थीटा, इसको सोल्व करें 1/sin² थीटा, तो एलसीएम लेंगे तो एलसीएम में क्या जाएगा cos² थीटा और ये इंटू sin² थीटा, और ये क्या रहा है इसमें, ये आ रहा है, ये यहाँ पर चला जाएगा sin² थीटा और प्लस ये रफ वर्क में कर लेना तुम भी, और इसके बाद cos² थीटा, तो ये वैल्यू क्या बना जाएगा, और अपोन में क्या लिखा हुआ है k², तो ये वैल्यू कहाँ चला जाएगा सबसे ऊपर, तो ये कितना आ जाएगा यहाँ पर k² और इंटू ये आ गया 1, देखो ये आ गया 1, तो इतना मेहनत क्यों करो, यहाँ सीधा लिखो, ये यहाँ लिखेंगे k² अपोन में क्या लिखेंगे यहाँ पर k² और इंटू cos² थीटा और इंटू sin² थीटा, यही आ रहा है ना, हाँ ठीक है यही आ रहा है, सीधा ये वाली वैल्यू यहाँ पर डाल, ये k² तो है ही लिखा हुआ पहले से, ये इसकी वैल्यू क्या आ रही है, इसकी वैल्यू लिखा हमने तो cos² थीटा और इंटू sin² थीटा, तो क्यों ना हम सीधा इसकी वैल्यू डाल दें, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर k² लिखेंगे और क्या लिखेंगे बच्चों cos² 2 थीटा लिख देते हैं और प्लस 4 टाइम्स ऑफ, क्या लिखेंगे यहाँ पर 4 टाइम्स ऑफ लिखेंगे ये cos² थीटा, cos² थीटा और इंटू sin² थीटा और इंटू में क्या लिखेंगे k² तो आंसर आ गया, इंटू क्या लिखें यहाँ पर k², अब क्या करेंगे बच्चों k² में इसमें कॉमन लेंगे, है ना, k² इसमें हम कॉमन लेते हैं, तो k² कॉमन लेने से क्या आ जाएगा जरा ये भी देख लेते हैं, k² कॉमन ले लेते हैं, जल्दी बदल जाओ बहुत टाइम, देखो इसमें हमने क्या किया बच्चों k² कॉमन लिया, k², तो यहाँ पर क्या बच गया, ये बच गया cos² 2 थीटा बच गया, ठीक है, प्लस यहाँ पर लिखते हैं 2, तो 2 इंटू कॉस थीटा और इंटू साइन थीटा इंटू साइन थीटा का होल स्क्वायर, ये इसकी वैल्यू आ गई, ये इसकी वैल्यू आ गई, ठीक है, अब इसके बाद क्या करेंगे, तो जरा देखो 4, देखो बच्चों कैसे लिखा 2 का स्क्वायर 2 लिख दिया cos थीटा सबका होल स्क्वायर कर दिया, तो आ गया बिल्कुल सेम वैल्यू है, तो इसमें जरा देखो अब k² पहले लिख देंगे और इनटू क्या लिखेंगे cos² 2 थीटा और प्लस sin² 2 थीटा, ये वैल्यू आ गया इसमें sin² 2 थीटा, तो ये सिंप्लीफाई हो गया, क्या आ गया, क्या क्वेश्चन है, ठीक है ना, और इंटू 1, तो यानी k² आंसर आ गया, ठीक है ना, और ये क्या लिख देंगे प्रूफ लिख देंगे, प्रूफ हो गया, बस ये तुम्हारा क्वेश्चन है, और इसका जरा देखो सॉल्यूशन ध्यान से समझ लो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है, देखो ये सॉल्यूशन ज्यादा लंबा नहीं है, ध्यान रखना पी की वैल्यू सही से कैलकुलेट करना है, क्यू की वैल्यू पुट करना है, दोनों की वैल्यू से डालते चले जाना, और इसके बाद कैलकुलेशन ही कैलकुलेशन है, बस कैलकुलेशन पर हमको ध्यान रखना है, बस बात खत्म हो गई, तो आज जब बात खत्म हो गई तो क्वेश्चन नंबर 17 पर आ जाओ, इसमें क्या लिखा हुआ है, इन ट्रायंगल ABC दियर वर्टेक्स, द वर्टेक्स ए, एक वर्टेक्स ए है इसकी वैल्यू 2,3 है, दूसरा वर्टेक्स बी है इसकी वैल्यू 4,-1 है, एक थर्ड वर्टेक्स सी है इसकी वैल्यू क्या है 1,2 है, मतलब ये ट्रायंगल गिवन है बच्चों, और ट्रायंगल में 3 वर्टेक्स होता है, ये सबको पता है और ये तुम लोग को भी पता है और ये हमको भी पता है, ठीक ना, तो ये 3 वर्टेक्स होता है ट्रायंगल में, तो ये ट्रायंगल में पहला वर्टेक्स क्या लिया हुआ है ए की वैल्यू क्या है यहाँ पर 2,3 है, अच्छा ठीक है, बी को बी वर्टेक्स की वैल्यू क्या है यहाँ पर बी वर्टेक्स बी यहाँ पर लेते हैं, इसकी वैल्यू क्या लिखा हुआ है 4,-1 है, वर्टेक्स सी की वैल्यू यहाँ पर लिखा हुआ है, इसकी वैल्यू क्या है इसमें 1,2 है, ठीक है, बस इतनी सी बात है, फाइंड इक्वेशन एंड लेंथ ऑफ एल्टीट्यूड फ्रॉम वर्टेक्स ए, मतलब यहाँ से हमको वर्टेक्स ए से अल्टीट्यूड बनाया, देखो यहाँ से अल्टीट्यूड बनेगा अल्टीट्यूड बनेगा अल्टीट्यूड बनेगा अल्टीट्यूड, तो हमको पता करना है कि अल्टीट्यूड 90 डिग्री का होता है, तो पहला क्वेश्चन है हमारा क्या फाइंड इक्वेशन ऑफ अल्टीट्यूड, मतलब अल्टीट्यूड को हमने क्या मान लिया, तो यहाँ पर एल मान लिया,
तो फाइंड इक्वेशन ऑफ एल, क्या कह रहा है यहाँ पर, एल का इक्वेशन बताओ, ये कह रहा है ना, एल का इक्वेशन बताओ। और क्या बताना है भाई, एल के इक्वेशन के बाद ये बताना है लेंथ ऑफ अल्टीट्यूड, मतलब इसका लेंथ बताओ। तो सारा खेल बच्चों लेंथ का मतलब क्या होगा इसमें, तो अगर पहले इसका हम इक्वेशन पता करते हैं, ठीक ना, पहला क्वेश्चन तो है इसका इक्वेशन। तो इक्वेशन के लिए क्या करेंगे, ध्यान से देखो, बीसी के साथ क्या है, एल परपेंडिकुलर है। तो पहले तो लिख देते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या गिवन है, बीसी जो है यहाँ पर परपेंडिकुलर टू किसके परपेंडिकुलर है, एल, क्योंकि अल्टीट्यूड है। तो बीसी का स्लोप तो हम फाइंड कर सकते हैं, तो एल का स्लोप भी पता कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। स्लोप ऑफ बीसी कैलकुलेट करते हैं बच्चों, स्लोप ऑफ बीसी, स्लोप ऑफ बीसी। तो बीसी का स्लोप के लिए क्या करेंगे, y2 माइनस y1, लिखो डायरेक्ट लिखते हैं, y2 हम इसको लेते हैं बच्चों, तो -1 और -2, ठीक है, बिल्कुल सही है, डिवाइडेड बाय 4 -1, तो यहाँ लिखेंगे 4 -1, तो ये क्या दिख रहा है, सॉरी -1, 4 -1, 4 -1 तो आसान कैलकुलेशन हो गया, तो -3/3, तो ये वैल्यू क्या आ गया बच्चों, 1 आ गया, -1 आ गया, किसका स्लोप, बीसी का स्लोप। तो स्लोप ऑफ एल क्या आएगा, तो 1 आएगा, बात सही है। तो हम क्या करेंगे, स्लोप ऑफ एल कैलकुलेट कर लेते हैं इसके बाद। देखो स्लोप ऑफ एल, स्लोप ऑफ बीसी आ गया बच्चों। अब इसके बाद हम लिखते हैं m1, हम क्या लॉजिक अप्लाई करेंगे, बट m1 इंटू m2 इक्वल टू क्या होता है बच्चों, -1, यानी स्लोप ऑफ, देयरफॉर क्या लिखेंगे, इसका स्लोप कितना है, -1 है, एक किसका, तो बीसी का स्लोप। तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो अगर लिखना है एम मतलब स्लोप, इसको ऐसे लिखो बीसी, देखो बीसी हो गया यहाँ पर, इनटू ऐसे भी लिख सकते हैं, इनटू स्लोप ऑफ किसका, तो स्लोप ऑफ देखो एल ऐसे डाल देंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, और इक्वल टू क्या आएगा बच्चों, -1 आएगा, ये आएगा। तो ये बीसी का स्लोप क्या है यहाँ पर, -1 है, देयरफॉर क्या लिखे यहाँ पर, देयरफॉर -1 इंटू स्लोप ऑफ किसका स्लोप, तो एसी का स्लोप इक्वल टू -1, तो स्लोप ऑफ एसी क्या आ जाएगा बच्चों, स्लोप ऑफ एसी आ गया इसका 1 आ गया, ठीक है, एसी का स्लोप 1 आ गया। अब एसी का स्लोप 1 आ गया, तो हमारे पास एक पॉइंट दिया हुआ है, पॉइंट की वैल्यू क्या है, 2,3, मतलब एल का पासिंग पॉइंट है बच्चों, देखो एल का पासिंग पॉइंट है, एल कहाँ से पास कर रहा है, तो 2,3 से पास कर रहा है, बिल्कुल क्लियर गिवन है। तो हम इसमें सीधा लिखेंगे इक्वेशन ऑफ किसका, एल, इक्वेशन ऑफ एल, एल का इक्वेशन ऑफ एल। तो एल का इक्वेशन क्या आएगा, एम इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है, y माइनस y1, तो y1 क्या है, पासिंग पॉइंट जिसकी वैल्यू 3 है, अपॉन x माइनस पासिंग पॉइंट तो जिसकी वैल्यू 2 है, और m की वैल्यू क्या है, 1 है, तो 1 इक्वल टू क्या लिखेंगे, 1 माइनस 3 y-3 अपॉन x-2, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x-2 और क्या हो रहा है, y-3 इक्वल टू क्या लिखे यहाँ पर, x-2, देयरफॉर y-x इक्वल टू -2 + 3, तो क्या लिख सकते हैं बच्चों, ये y-x इक्वल टू 1 आ गया, इसको ऐसे लिख दे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, x माइनस वाई इक्वल टू -1, ये भी सही है, ये भी सही है, कोई बात नहीं। ये फाइनली हमने ये मान लिया, ये क्या गया हमारा, एल का इक्वेशन, ध्यान देख लो येलो कलर वाले लाइन का इक्वेशन, इसकी वैल्यू क्या है, तो एक्स है माइनस वाई, एक्स माइनस वाई था ना, हाँ ठीक है, एक्स माइनस वाई है, और इक्वल टू क्या लिखा है बच्चों हमने, -1 ये लिखा है, ये क्या आ रहा है इसमें, स्लो इक्वेशन ऑफ। अब देखो ध्यान से, हमको ये पॉइंट पता करना है, अगर ये पॉइंट पता लग जाए, ध्यान से देखो ये वाला पॉइंट, तो ये डिस्टेंस का फॉर्मूला से एल पता लग जाएगा, ये बात सही है। ये पॉइंट क्या है भाई, तो बीसी लाइन का और ए लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, देखो इस दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। तो हम अब क्या कैलकुलेट करेंगे, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ बीसी एंड ए, लेकिन हमारे पास बीसी का इक्वेशन ही नहीं है, बीसी का इक्वेशन आता तो हम वो भी सोल्व कर लेते, बीसी का इक्वेशन हमारे पास नहीं है, तो पहले हम क्या करेंगे, बीसी का इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे, इक्वेशन ऑफ लाइन बीसी।
अगर ये पता लग जाए तो फिर आगे का सॉल्यूशन आसान इजीली हो जाएगा बच्चों। थोड़ा इसको छोटा कर देते हैं, है ना, क्योंकि तो इसी पेज पर हो जाएगा। अब हम फाइंड करते हैं इक्वेशन ऑफ बीसी। तो इक्वेशन ऑफ बीसी के लिए कौन सा पॉइंट, 2.2 फॉर्मूला का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो इक्वेशन ऑफ बीसी हम डायरेक्ट लिख रहे हैं यहाँ पर, इक्वेशन ऑफ बीसी, बीसी का इक्वेशन। तो बीसी का इक्वेशन के लिए क्या करेंगे, अगर बीसी का इक्वेशन हो गया तो काम हो गया, ठीक है ना। तो बीसी का इक्वेशन में लिखेंगे y माइनस वाई वन, वाई वन किसको लेते हैं बच्चों, वाई वन, चलो इसको लेते हैं, है ना, वाई वन टू को हमने वाई वन लिया, तो वाई माइनस टू लिखेंगे यहाँ पर, अपॉन एक्स माइनस क्या लिखेंगे यहाँ पर, एक्स माइनस एक्स वन, तो क्या लिख देंगे माइनस वन, इक्वल टू वाई टू माइनस वाई वन, इसको हमने वाई वन लिया तो इसको वाई टू लेना पड़ेगा माइनस वन को, तो माइनस वन, और क्या लिखे यहाँ पर माइनस टू डिवाइडेड बाय 4x2 माइनस एक्स वन, तो माइनस वन, ये लिखेंगे ना, हाँ बिल्कुल ये लिखेंगे। इसका ऐसे भी देखो, इस लाइन का स्लोप तो हमने पहले से पता कर लिया है, किसको, बीसी का, तो ये स्लोप ही तो आ गया, तो बीसी का स्लोप क्या माइनस वन आ रहा था, ठीक है। तो इसका इक्वेशन ऑफ लाइन हम कैलकुलेट करते हैं बच्चों, और यहाँ पर लिखते हैं, ठीक है। इसके बाद देखो मैं यहाँ से स्टार्ट करते हैं, इसके बाद देखो यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, तो ये क्या लिखा हुआ है, y-2 अपॉन x माइनस वन इक्वल टू माइनस वन, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन माइनस वन आएगा ना, हाँ माइनस वन आएगा, तो y माइनस टू इक्वल टू माइनस एक्स प्लस वन आएगा, इसको लेफ्ट हैंड में लाएंगे तो y प्लस एक्स की वैल्यू कितना रहा है बच्चों, तो ये y प्लस एक्स इसको इधर ही ले आते हैं, तो माइनस थ्री इक्वल टू जीरो, ये तुम्हारा क्या है, तो ये लाइन है, कौन सी लाइन है, ये बीसी का लाइन है, देखो ये वाला लाइन का क्वेश्चन। अब याद रखो पॉइंट ऑफ परपेंडिकुलर के हमने अभी अभी क्या बताया है, एक शॉर्टकट मेथड, तो क्यों इतना मेहनत करें, शॉर्टकट मेथड अप्लाई करते हैं। तो हम इसमें लिखेंगे नाउ एल, एल क्या है बच्चों, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ना, एल क्या परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, तो 2 पॉइंट, तो हमको क्या करना है यहाँ पर, हमको करना है कि ये लाइन गिवन है, ये लाइन कौन सी है, y प्लस एक्स है और माइनस थ्री है, और यहाँ से 2,3 का जो पॉइंट है, इस वाले पॉइंट से हमको क्या फाइंड करना, पॉइंट ऑफ परपेंडिकुलर, ए है एल, ए है और ये क्या है यहाँ पर बच्चों एल है, तो हम डायरेक्ट एल का फॉर्मूला लिख रहे हैं, इसका आंसर डायरेक्ट आएगा। तो क्या करेंगे, एक्स की वैल्यू इसमें डालेंगे, तो और वाई की वैल्यू डालेंगे, तो वाई की वैल्यू क्या है, थ्री है, एक्स की वैल्यू क्या है, टू है, माइनस थ्री है, डिवाइडेड बाई अंडर रूट, क्या बताया था अंडर रूट में, तो इक्वेशन में वन स्क्वायर प्लस क्या लिखेंगे यहाँ पर, वन स्क्वायर प्लस वन स्क्वायर, यहाँ पर क्या है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, और तो ये इसके साथ इसका मॉड का साइन है, बस डिस्टेंस आ गया, तो एल की वैल्यू क्या आ गया इसमें, एल की वैल्यू ये इससे कैंसिल, तो टू अपॉन रूट टू आ गया, टू अपॉन रूट टू, ये मॉड आ रहा है तो मॉड तो पॉजिटिव तो है ही, तो इसको लिख देंगे रूट टू लिख देंगे, ठीक ना, और ये इसके बाद ये आंसर लिख देंगे, बस प्यार से आंसर आ रहा है, ठीक ना। बस सीखने का मामला भाई तुम्हारे पास है, तुम मन ध्यान से सुनो सारी बातें, उसको लिखो, देखो, बिल्कुल समझ में आ जाएगा, ठीक ना। भाई इससे इतना मेहनत से हम पढ़ा रहे हैं, और बिल्कुल आराम आराम से पढ़ाया हमने। अब इसके बाद देखो इस एक्सरसाइज का बच्चों लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव कर रहे हैं, तो लास्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, 18 नंबर क्या है इसका, 18 नंबर है, P इज द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ए लाइन हुज इंटरसेप्ट A एंड B, यानी इसका मतलब क्या है, कोई जो पहले इसका फिगर समझना है बच्चों, तो ये कह रहा है ज्योमेट्रिकल प्लेन है और एक लाइन है जो ए पर एक्स एक्सिस को ए पर कट कर रहा है, इंटरसेप्ट ए पर कट कर रहा है पर, यानी ए कोमा जीरो है, और एक दूसरा एक्सिस, दूसरे एक्सिस को वाई को, ये वाई को कट कर रहा है पर जीरो कोमा बी पर, जीरो कोमा बी पर, यहाँ से एक लाइन क्रॉस कर रहा है, और लाइन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है बच्चों, तो पी है, देखो यहाँ से फ्रॉम ओरिजिन, फ्रॉम ओरिजिन है ना, हाँ, पी द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ऑफ ए लाइन, लाइन whose intercept and B from origin is P, from origin नहीं लिखा, from origin लेना पड़ेगा तब काम चलेगा, ठीक ना, from और P is the length of perpendicular from origin, length of perpendicular from origin, यहाँ पर लिख दो from origin, origin से लेंगे तब वो काम होगा ना, from origin,
एक सेकंड लिखा हुआ होगा, जरूर लिखा होगा, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। हाँ लिखा हुआ फ्रॉम ओरिजिन, ठीक है। फ्रॉम द ओरिजिन लिखा हुआ है, कोई बात नहीं, इंग्लिश का टांग नहीं तोड़ना, जो सा ठीक है। फ्रॉम ओरिजिन लिखा हुआ है, तो यहाँ से फ्रॉम ओरिजिन देखो बच्चों क्या है, यहाँ पर 0 0 है, और यहाँ से डिस्टेंस क्या है बच्चों, तो ये डिस्टेंस इसको पी रिप्रेजेंट किया है, इसको मान लेते हैं आर, तो ये डिस्टेंस क्या है बच्चों, पी है। तो हम सीधा सीधा अपना दिमाग लगाते हैं, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। तो पी मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो पहले हमको एक लाइन चाहिए, लाइन का इक्वेशन क्या है भाई, तो इंटरसेप्ट फॉर्म है, दोनों कट कर रहा है, तो क्या होता है, इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ लाइन, इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ लाइन, फॉर्म ऑफ लाइन क्या बताया हमने, याद करो। तो इसका लाइन बताया हमने इक्वेशन में, एक्स अपॉन ए इंटरसेप्ट, तो इंटरसेप्ट क्या है, ए है, और प्लस वाई अपॉन बी इंटरसेप्ट, तो बी है, और इक्वल टू 1 आ गया। अब क्या करना है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं बच्चों, -1, इसको -1 लगा दो, ये होता है +1 होता है फॉर्मूले में, ये इंटरसेप्ट फॉर्म +1 लेते हैं यहाँ पर, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी, प्यार से लिख दो इसको, -1 इक्वल टू 0। अब क्या करना है बच्चों, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन टू द लाइन एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी -1, बस ये वैल्यू को कैलकुलेट कर लेना है। तो मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होता है, तो पी होता है, देखो पी, पी इजकल टू, तो क्या करते हैं, ये पॉइंट को इसमें डालेंगे, तो ये आ जाएगा 0 आ जाएगा यहाँ पर, 0 अपॉन ए, देखो 0 डाल दिया हमने, अपॉन ए आएगा अपॉन ए, प्लस फिर y की वैल्यू क्या डलेगा, 0 डलेगा, 0 अपॉन क्या डालेंगे यहाँ पर, b डलेगा, ठीक है। -1 है तो -0 अपॉन बी का कलर चेंज कर देते हैं बच्चों, तो कलर खाली चेंज करना है बस, 0 अपॉन बी -1 डिवाइडेड बाय क्या लिखते हैं, कोफिशिएंट ऑफ ए, तो एक कोफिशिएंट का 1/a, तो 1/a² लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, और प्लस 1/b² लिख सकते हैं, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, और रूट लगा देंगे तो फॉर्मूला में कंपलसरी है। और इसके बाद क्या करना है बच्चों, तो मॉड का साइन लगाना है ना, इसके बाद मॉड का साइन लगाना, देखो मॉड का साइन लगा दिया। अब इसको हमको प्रूफ करना है कि ये इसके इक्वल है, बस काम तुम्हारा हो गया, और क्या करना है। तो ये इसके इक्वल कैसे प्रूफ होगा, तो देखो क्या लिखा हुआ है, 1/p², हाँ ठीक है, हो गया। देखो कैसे होगा, तो वन पी की वैल्यू क्या लिखेंगे यहाँ पर, पी की वैल्यू, तो ये आ गया पी इक्वल टू क्या लिखेंगे, -1 अपॉन में क्या लिखेंगे इसको, ये 1/a² प्लस 1/b² लिख सकते हैं, और ये रूट में लगा दिया, कोई दिक्कत नहीं है, ये साइन आ गया। ये मॉड का साइन है बच्चों, ठीक ना, तो मॉड का साइन माइनस क्या कर देगा, पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देगा, तो ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से ये नंबर यहाँ पर आ जाएगा। मतलब इसको ऐसे लिख सकते हैं, 1/a² प्लस 1/b² और √p², क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से, अरे जगह कम पड़ रही है, देखो क्या आ जाएगा, अंडर रूट ये आ जाएगा यहाँ पर 1/a² प्लस 1/b², ये पी की जगह पर लिख दिया हमने, और इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से -1 है, मोड है, तो इसको 1 लिख दो बच्चों, और अपॉन में क्या लिख देंगे, पी लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर स्क्वायरिंग बोथ साइड में ये क्या आ जाएगा इसका, ये आ जाएगा यहाँ पर मोड, तो यहाँ भी आना चाहिए, देखो नियम था यहाँ आना चाहिए, एक स्टेप और सोल्यूशन बढ़ जाएगा, और कोई बात नहीं है। तो स्क्वायरिंग हटेंगे करेंगे तो मोड हट जाएगा, और ये रूट भी हट जाएगा। स्क्वायरिंग बोथ साइड मतलब ये कितना हो जाएगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो हमारा आंसर आ गया जो हमको चाहिए। क्या चाहिए जरा ये भी देख लेते हैं, है ना, इसकी वैल्यू हम कौन सा चाहिए। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड करने में लेफ्ट हैंड में क्या लिखेंगे, 1/a² प्लस 1/b² रूट हट जाएगा बच्चों, 1/a² आ जाएगा यहाँ पर, 1/a² प्लस 1/b² आ जाएगा, और इक्वल टू क्या आएगा, इसका रूट हटेगा तो 1² यहाँ भी लगाएंगे अपॉन p², और ये क्या हो जाएगा बच्चों, ये प्रूफ हो गया, प्रूव्ड हो गया,
ठीक ना। तो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है बच्चों, ध्यान से देखो। इसमें क्या करना क्या है, कुछ नहीं है, बस परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला याद करना है। तो मैथमेटिक्स में देखो कुछ ऐसे फॉर्मूले हैं जो उसको याद करना पड़ेगा, उसके बिना काम नहीं चलेगा, ठीक है ना। अगर सोचेगा कि कम टाइम में सोल्व करें तो उसको याद करना पड़ेगा फॉर्मूला, शॉर्टकट ट्रिक भी ये सीखना पड़ेगा। अभी तो जेई मेंस में पड़ेगा, एडवांस में पड़ेगा, तो और भी बहुत सारे ट्रिक हैं, ठीक है ना। तो अभी तो भाई 12th 11th क्लास की क्लास चल रही है, तो इसको 11th क्लास में 11th क्लास के लेवल तक ही हमने पढ़ाया है। धन्यवाद।